हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं प्रमुखतः 4 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक एक करके हम इन चारों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। पहला, संयोजन अभिक्रिया। इसके नाम में ही स्पष्ट है, संयोजन अर्थात इसमें योग होना है। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेला पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात इसमें अभिकारक कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक होंगे और जो उत्पाद बनेगा वो एकल उत्पाद बनेगा। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में दहन होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये अभिक्रिया हम पहले भी कर चुके हैं। मैग्नीशियम जब वायु की उपस्थिति में दहन होता है, उसे जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने अभिकारक हैं? यहाँ पर 2 अभिकारक है। एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। और क्या बन रहा है? एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। क्या है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि 2 अभिकारक हैं, मिलकर एकल उत्पाद क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इन तीनों अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं कि अभिकारक कितने हैं? 2 हैं और उत्पाद कितने बन रहे हैं? 1 बन रहे हैं। अर्थात संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर संयोग करके एक एकल अभिकारक का निर्माण करते हैं। एक और अभिक्रिया है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसमें जब जल मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ भी 2 अभिकारक हैं और उत्पाद कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। इस प्रकार ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरी हमारी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल यौगिक 2 या 2 से अधिक सरलतम पदार्थों में टूटता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात इसमें अभिकारक कितने होंगे? 1 होगा और उत्पाद 2 या 2 से अधिक होंगे। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कितना है? ये अभिकारक कितने हैं? 1 है, लेकिन उत्पाद कितने मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं हमें? 2 मिल रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का। इसी प्रकार से जब जल को विद्युत अपघटित किया जाता है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। मतलब जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अभिकारक कितने हैं? 1 है। क्या है अभिकारक? जल है। और उत्पाद के रूप में क्या मिल रही है? हाइड्रोजन मिल रही है और ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है, जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में खुला रखा जाता है तो ये सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड आप देख रहे हैं कि एकल अभिकारक है, लेकिन उत्पाद के रूप में हमें 2 मिल रहे हैं। अर्थात ये किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में और क्लोरीन में विभक्त हो जाता है। तीसरी प्रकार की हमारी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो वो अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व या यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। सामान्यतः अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है हमारे पास? कॉपर सल्फेट है और इस पर जिंक की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर से ज़्यादा क्या है? जिंक अधिक क्रियाशील है। इसलिए जिंक कॉपर को हटा के उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है और क्या बनता है? जिंक सल्फेट। और कॉपर क्या होता है? कॉपर उससे अलग हो जाता है। कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो जाता है और जिंक क्या होता है? किसके साथ मिल जाता है? सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर विमुक्त होता है। इसी तरह से जब लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लेड किसके साथ अभिक्रिया करता है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनता है? लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर यहाँ पे
अलग हो जाता है। अर्थात यहाँ पे लेड जो है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। चौथी प्रकार की जो हमारी अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक आयनों की अदला बदली द्वारा क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ बेरियम सल्फेट का सफ़ेद विलयन बनता है। अर्थात बेरियम किससे अभिक्रिया करेगा, सल्फेट से, तो क्या बना बेरियम सल्फेट। और सोडियम किससे करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बनेगा। इसी तरह और यहाँ पे आयनों की क्या हुई है, आपस में अदला बदली हुई है। जैसे विस्थापन अभिक्रिया में तो एक ने दूसरे को हटा ही दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को हटा रहा है तो दूसरा पहले का स्थान ले रहा है। दोनों एक दूसरे के स्थान ले रहे हैं, एक के स्थान पे दूसरा बैठ रहा है, दूसरे के स्थान पे पहला बैठ रहा है। इस तरह दोनों एक दूसरे के स्थान ले रहे हैं। दूसरी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट को जब अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम क्लोराइड के साथ में तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो Ag अभिक्रिया करेगा Cl से और Na किससे करेगा, NO3 से। सोडियम किससे करेगा, नाइट्रेट से, तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। इस प्रकार से ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें आयनों की अदला बदली होती है। थैंक यू।